आज 31वें पाठ में 19 सितंबर दिन है, गुरुवार। आज हमारी केवट टीम इसका कार्यभार संभाल रही है। पूरे 24 घंटे के पाठ का दायित्व इन्हीं पर है। तो जैसा हमने प्रभु की प्रेरणा से आरंभ किया है क्रम, इसमें जो टीम जिस दिन यहाँ पर होगी उस पात्र पर चर्चा हम मानस के अनुसार या तुलसीदास जी के अनुसार जो उन्होंने लिखा है वो हम करेंगे। तो आज केवट जी के बारे में कुछ बात करने का प्रयास करते हैं। प्रसंग आपको पता है, भगवान राम को वनवास हो चुका है। भगवान राम निषाद राजगुह तक पहुंचे हैं। रात्रि विश्राम श्रृंगवेरपुर में हुआ है और रथ लेकर रथ में बिठाकर यहां तक भगवान आए हैं। और उनको बिठाकर कौन लाए? सुमंत जी लाए। सुमंत जी राजा दशरथ जी के सबसे अधिक विश्वास पात्र और बहुत मुख्य एक प्रधानमंत्री थे। राजा दशरथ जी सम्राट हैं तो ये प्रधानमंत्री हैं। एक प्रधानमंत्री रथ हाँक कर ला रहे, तो ये सरलता देखिए। वहां तक आए हैं और दशरथ जी की आज्ञा थी कि इनको घुमा फिरा के लौटा लाना, और कई ऑप्शन दिए थे, कई बातें कही थी, कई विकल्प दिए थे सुमंत जी को। ऐसा ना कर पाओ तो ऐसा, ऐसा ना कर पाओ तो ऐसा। सब ना लौटे, राम लक्ष्मण शायद ना लौटेंगे, लेकिन कह सुन के सीता को लौटा लाना। कभी सीता मैके रह लेगी, कहीं ससुराल में रह लेगी, और ये आती जाती रहेगी तो मैं जीवित रह लूंगा। अगर कोई नहीं लौटा तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, ये बता देना। तो सबके प्रयास हुए। राम जी से प्रयास किया, उन्होंने समझा दिया। फिर ये वाली बात कही सीता जी वाली, तो राम जी ने कह दिया आप बात कर लो, सीता चली जाए, मैं भी चाहता हूं आप। सीता जी ने उचित उत्तर दिए कि कुछ भी हो जाए मैं किसी प्रकार से राम जी को नहीं छोड़ सकती। हर व्यक्ति ये कहता था कि सीता वहां दुखी रहेगी इसलिए वापस आ जाए, तो सीता जी कहती थी कि मैं हर प्रकार से वहीं सुखी रहूंगी जहां मेरे राम हैं, मेरी कोई चिंता ना करे। तो इसलिए सब निरुत्तर हो जाते थे। अब जब कोई नहीं लौटा तो राम जी ने उत्तर दिए उचित, और सुमंत जी से कहा आप जाओ। जब उन्होंने कहा जाओ वापस, अब आज्ञा भी है एक तरीके से, लौटना बड़ा मुश्किल है। मेट जाय नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरेओ बनिक जिमि मूरी गवाई। जैसे सब कुछ अपनी पूंजी गंवा दी हो, ऐसे सुमंत जी वापस लौटे हैं और रथ हाँकना आरंभ किया। तो लिखा है रथ हाँकेउ है राम तन, हेर हेर हेहनाय, देख निषाद विषाद वस, दुनहि शीस पछताए। जब उन्होंने रथ हाँका उधर, तो निषाद सारे देख रहे हैं वहां के लोग, और सुमंत जी की क्या दशा है? सुमंत जी की दशा नहीं देखी, घोड़े राम जी की ओर मुड़ के देख रहे हैं और हिनहिना रहे हैं, हम आगे नहीं जाना चाहते। तो घोड़ों की जो ऐसी दशा है, तो सारे वहां पर जो निषाद है वो देख रहे हैं, कह रहे हैं जास वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जिये ही कैसे। वो ये देख रहे हैं कि जिनके वियोग से ये रो रहे हैं, घोड़ों के आंसू निकल रहे हैं, हिनहिना रहे हैं कि राम हमें रोक लो, हमें भी मत जाने दो। तो ये इनकी प्रजा, अयोध्या की प्रजा कैसे जिएगी, इनके माता पिता कैसे जिएंगे? अब वो जा नहीं रहे। अब राम ने जो काम किया है, जबरदस्ती भगवान राम यूजुअली नहीं करते। यहां जो मैं फोकस आपका एक चीज पर करवाना चाहता हूं वो ध्यान से सुनिए। इस चौपाई को राम ने, इस चौपाई में लिखा है बरवस राम सुमंत्र पठाए। राम जी कहते देखो
अब तुम जब मर्जी हो चले जाना, हम चल रहे हैं। कह सकते थे? नहीं कह सकते थे। गंगा पार चले जाएंगे, रथ तो जाएगा नहीं गंगा पार। ठीक है, हम चल रहे हैं, आप जब मर्जी चले जाना। लेकिन बरबस जबरदस्त, नहीं नहीं आप चलिए, अब आप चलिए। बरबस राम सुमंत्र पठाए, जैसे हमने एक भक्त को उस दिन पठाया था। सुरसर तीर आप तब आए। कंडीशन देखिए, अभी केवट प्रसंग शुरू होने से पहले राम जी ने क्या किया है, वो बहुत महत्व की बात है। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। कब आए? जब सुमंत पठाए, जब सुमंत पठाए तब गंगा के किनारे आए। जबरदस्ती बरबस। और मुझे लगता नहीं भगवान राम के किसी काम के लिए तुलसीदास जी ने और कहीं बरबस लिखा होगा। कहीं आएगा तो मैं ध्यान दूंगा, लेकिन मेरे को ध्यान नहीं पड़ता कि कहीं राम जी ने ऐसा काम किया हो जिसके लिए तुलसीदास जी ने बरबस लिखा हो। संकोच के साथ में विनय करते हैं, संकोच के साथ में कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बरबस, यहां बरबस लिखा है कि नहीं आप जाइए, अभी जाइए। जब देखा वो आगे गए, तब वो गए नहीं लेकिन थोड़ा आगे बढ़ गए, क्योंकि जब सामने था आ नहीं सकते। अब अगली जस्ट चौपाई आती है। मांगी नाव ना केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। अब आप देखिए, सुमंत्र को जबरदस्ती भेज दिया, तब आए, और आते ही अगला काम क्या किया? लेट नहीं किया राम ने, मांगी नाव, भैया केवट नाव ले आओ। केवट ने दूर से ही कहा, खड़ा भी नहीं हुआ, हम नहीं ला रहे साहब, हम नहीं ला रहे ना। क्यों नहीं ला रहे? दूर से बात हो रही है। अरे हम तुम्हें जानते हैं, सब तुम्हारा सब जानते हैं भेद। अब लक्ष्मण जी, अरे इतनी हिम्मत इसकी। अब आप देखिए उधर क्यों जबरदस्ती भेजा, क्योंकि सुमंत्र जी अपने राजकुमारों को बिठा के लाए थे और वो मंत्री हैं। मंत्री के सामने किसी नाविक की इतनी हिम्मत कि राजकुमार से कह दे मैं नाव नहीं लाता, तो हो सकता है वो वहीं तीर निकालते और वहीं पे लीला केवट की समाप्त कर देते बिना राम से पूछे। कि इतनी हिम्मत हो गई इसकी, मना कर दे। राम जी जानते थे कि अब ये प्रोटोकॉल खत्म करने पड़ेगा। प्रोटोकॉल के तहत आए थे, क्योंकि राजा साहब की आज्ञा थी कि आप, ये प्रोटोकॉल है, सुरक्षा के साथ आप लेकर जाएं। प्रोटोकॉल पहले भगवान ने खत्म करवाया। आज से, अब से राम बनवासी राम बने। अब वो प्रोटोकॉल तोड़कर जबरदस्त नहीं, अब आप जाइए, अब हम दूसरी लीला में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस समय हम राजा साहब के बेटे नहीं, हम बनवासी राम हैं अब। तो ये प्रोटोकॉल सबसे पहले खत्म किया, उसके बाद मांगना चालू किया है राम ने। मांगी नाव, और मांगने से पहले आपको ना सुनने की आदत होनी चाहिए, ये राम सिखाते हैं। सबसे पहली कोई चीज राम ने मांगी और उनको ना मिली, और हमें कहीं से ना मिले तो हमें कितना गुस्सा आता है। चाहे हम चंदा मांगने जाएं, थोड़ी देर तक ऐसे करते हैं, उसके बाद ना दे, अरे क्या करोगे इस पैसे का, फिर आप प्रवचन देते हो उसको, यहीं रह जाएगा, सड़ जाएगा। अरे धर्म के काम में 4 पैसे नहीं लगे, बड़े धन्ना सेठ, उसको घरे आके चले आते हैं। अगर ना दे, आपसे कोई गाड़ी मांगे जा रहा है, गाड़ी मिल जाएगी, अरे नहीं हमें जाना है, अरे गाड़ियों की कमी नहीं है हमारे पास, नहीं ठीक कोई बात नहीं, कभी आपको भी जरूरत पड़ेगी। फिर आदमी ऐसे बोलता है, मतलब सुर बदलता है बहुत तेजी से। यहां राम है, और राम, ये जो प्रसंग है ये हमारे जीवन से समस्त घमंड मिटा देने वाला प्रसंग है। रामचरितमानस के अनेकों ऐसे प्रसंग हैं कि आप उसका किसी भी एक प्रसंग को आत्मसात कर लें तो जीवन कहां से कहां पहुंच जाए। भगवान राम और केवट की जो वार्ता है, ये अधिकारी, सत्ताधीश, जितने भी कैबिनेट और ये सब लोग हैं, इन लोगों को तो अवश्य पढ़ना चाहिए, और इन लोगों के तो कोर्स में होना चाहिए। पहले ये के राम और केवट प्रसंग को आत्मसात करके आओ, तब आना। कोई विधायक जी का भी, पूर्व विधायक का भी कोई बेटा हो और किसी से कहे भाई जरा उधर चलो, वो कहते नहीं हमारा मूड नहीं है, गाड़ी भी हो ड्राइवर के पास सब हो, और वो कहते हम नहीं जा रहे साहब, तो भगवान ही जाने वो
उसका क्या होगा। लेकिन जब पूछो क्यों नहीं ला रहे, बोले हम तुम्हारा सब भेद जानते हैं। बोले क्या भेद जानते हो? हम पैसे नहीं देते किराए के, बेकार कराते हैं। कह रहे कहे तुम्हार मरम मैं जाना, कभी मिला नहीं है आदमी राम से, कभी भेंट नहीं हुई, और कहता है हम तुम्हारी सारी गहराई जानते हैं, तुम्हारे जो भेद है अंदर, जो मरम मतलब भेद, भेद हम जानते हैं सब। हमें तुम्हारी सब मालूम। हाँ हाँ बस हमें तुम्हारी सब मालूम है। तो अब लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, तो राम पूछते हैं कि भाई अब बता भी तो तुम्हें क्या मालूम है भाई, क्यों नहीं ला रहे हो, हमने क्या ऐसा कर दिया। तो केवट कहता है कि चरण कमल रज कहूं सब कहई, मैं नहीं कह रहा हूं, सब कह रहे हैं, ये बात जो मैं बता रहा हूं वो सब जानते हैं, मैं बस अपने मुंह से बोल दे रहा हूं, कोई बोलता नहीं। बोले बताओ। चरण कमल रज कहूं सब कहई, सब आपकी चरण कमलों में जो धूल लगी है इसके बारे में एक बात कहते हैं, क्या? मानुष करनी मोरे कछु अहाई, इसमें एक जड़ी बूटी है। क्या जड़ी बूटी है? इसमें एक जड़ी बूटी है जो मनुष्य बना देती है। आपकी चरणों की धूल में एक कोई बूटी है, वो बूटी क्या करती है, उसमें एक गुण है कि वो मनुष्य बना देती है। अगर इतनी चौपाई पढ़ी जाए और इसको आत्मसात कर लिया जाए, और रामायण में कुछ मत पढ़ो, आप इतना ही पढ़ लो कि राम जी के चरणों की धूल से आप चाहे जैसे हो मनुष्य बन जाओगे, राक्षस कृत कर रहे हो, चाहे कितने कामी हो, जो मनुष्य कैसा होता है वो बन जाओगे। ये कि कौन बता रहे इस बात को? केवट बता रहा है धीरे से। सब कहते हैं कि आपके चरणों की धूल में कोई ऐसी जादुई जड़ी बूटी है जो मनुष्य बना देती है। तो राम जी बोले अरे कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई उदाहरण दे। बोले उदाहरण सब जानते हैं, उदाहरण कौन सा? छुअत सिला भई नारी सुहाई, किसी से पूछ लो, एक पत्थर की सिला थी औरत बन गई, बता दो नहीं है। राम जी सिर खुजाने लगे, बात तो सही कह रहा है, एक हमने अच्छा ये काम कर आया, ये तो बड़ा यहाँ आके इसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि साहब आपकी चरणों में साहब जादू ही है। भाई इतने लोग वहां से निकले, कितनी धूल गई होगी, वो कभी औरत क्यों नहीं बनी? धूल की कमी थी वन में, लोग भी उधर से निकलते रहे होंगे कभी ना कभी। आपके चरणों की धूल से वो औरत क्यों बनी पत्थर, बताओ आप। बोले भाई तेरी नाव नहीं बनेगी। कैसे नहीं बनेगी? हम कैसे विश्वास कर लें? वैज्ञानिक बात बताता है केवट, साइंस की बात करते लोग, वैज्ञानिक बात बताता है। केवट कहता है कि पाहन तेन काट कठिनाई, भाई पत्थर और नौका, नौका काय की, काट की है। जब पत्थर औरत बन सकता है तो ये लकड़ी नहीं बन सकती, और लकड़ी भी कैसी, जो कब से पानी में डूबी है और कोमल हो गई। ये तो छूने जैसी आपकी धूल पास आई तुरंत औरत बन जाएगी, और मैं एक औरत को बड़ी मुश्किल से झेल लाऊं। हाँ, पाहन तेना का ये क्यों ना बन जाएगी, और वो मुश्किल एक और हो जाएगी। क्योंकि देखो कितनी महीन बातें बता रहा है केवट। काफी लोग मुस्कुरा रहे हैं। एक बहुत महीन बात कह रहा है कि जो औरत वो बनी थी, वो पता कौन बनी थी? मुनि की घरवाली। अहिल्या कौन थी? अहिल्या कौन थी? गौतम ऋषि की घरवाली थी, नहीं थी? बोले आपकी जो चरण धूली है औरत भी बनाती है तो मुनि के घरवाली बनाती। कोई साधु ही निकलेगा, साधु ही निकलेगी, कोई गड़बड़ नहीं निकलेगी, ये तो हमें पता है। तरनी हुई, ये तर जाएगी, ये तो निश्चित है। किसी राम ने कहा कि अगर बन भी जाएगी तो तर तो जाएगी लकड़ी से, वही अगर तर जाएगी। बोले ना महाराज, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या? तरनी मुनि घरनी हो जाएगी, ये तर तो जाएगी लेकिन मुनि के घरवाली बन के आएगी, और मेरी बाट लग जाएगी। मेरी लग जाएगी, बाट लग जाएगी। लिखा है बाट परई मोरी, मेरी बाट लग जाएगी। नाव उड़ाई, मेरी बाट दो तरह से लगेगी। कैसे? कि नाव उड़ जाएगी तो इसी से मैं कमाता खाता था, अब कमाऊंगा कि खाऊंगा किससे?
और ये मुनि की घरवाली आएगी, इसके तो पता नहीं कौन कौन से नियम होंगे। मेरी घरवाली तो चलो जैसे जैसे एक है निवारो, अब ये 2 हो जाएंगी। अब मैं इसे लेके जाऊंगा तो मेरी पत्नी मानेगी नहीं इस बात को, कहेगी कि तू चरित्रहीन है, तू कहीं से लेके आया है। और मैं कितना भी कहूं कि नहीं राम की चरण, तो मेरी बाट लगी घर पे भी ऐसे, वहां चरित्रहीन कहलाऊं, वो मारेगी घर पे। और एक को किसी प्रकार से खिला रहा था, वो भी इसी नाव से, नाव भी गई, खिला भी नहीं पाऊंगा, खिलाने वाली एक की जगह हो जाएंगी 2। और अगली के नखरे के मुझे पता नहीं, इसके नखरे तो मुझे पता कैसे हैं, झेल लेता हूं। और जो अगली ये होके जाएगी उसके लिखा है, बाट परई मेरी नाव उड़ाई, यही प्रतिपालूं सब परिवार हो। इसी नाव से ही मैं सारा परिवार पालता हूं, और मुझे कुछ आता नहीं, नहीं जानो कुछ और कबारू, और कोई कारोबार मुझे आता नहीं है। तो इसलिए मैं आपको नाव लेकर आपके पास नहीं आ रहा हूं। तो आगे फिर क्या होता है ये आगे हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम।